अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.1, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये क्वेश्चन है और हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। एक्स पावर 4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर और होल स्क्वेयर, क्योंकि इससे दोबारा जो है एक्स पावर 4 आ जाएगा। और जो नेक्स्ट टर्म है उसको भी हम 2m स्क्वेयर होल स्क्वेयर लिख सकते हैं, क्योंकि 2m स्क्वेयर को 2m स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4m पावर 4 आएगा। अब हमने यहाँ पर कुछ ऐड करना है और जो ऐड करेंगे वही हमने सब्ट्रैक्ट भी करना है, और उसका हमें पता कैसे चलेगा। तो उसके लिए आप क्या करें कि टू टू ले लें, ये अपनी तरफ से लेना है, और फिर जो पहले जिस पे स्क्वायर है वो साथ में लिखें और नेक्स्ट दूसरी जिस पे स्क्वायर है वो लिखें। हमने लिख लिया। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4 एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर। तो हमने जो है इसमें ये टर्म ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। हम कर लेते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये अपना लिख लिया और ये भी लिख लिया। अब देखें, ये हमने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है। तो 4x स्क्वायर एम स्क्वायर एंड -4 एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर, ये हमने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया। ये किस लिए किया? क्योंकि अभी आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक हमारे पास जो है एक आइडेंटिटी बन जाएगी। तो हम उस आइडेंटिटी को यूज करेंगे और ये वाला जो है ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है, ये कम्पैक्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो देखें, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर होल स्क्वायर, इसको हम देखें इस तरह लिख सकते हैं, +2 एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर। और नेक्स्ट ये वाला इसको अगर हम लिखें 2xm होल स्क्वायर, तो इससे दोबारा ये वाला आ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक हमारे पास ये वाली आइडेंटिटी है। यूजिंग दिस आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये इस फॉर्म में है, ए स्क्वायर भी है हमारे पास, बी स्क्वायर भी है और 2ab भी है। तो ए स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर ये, और बी स्क्वायर की जगह 2m स्क्वायर होल स्क्वायर, माइनस ये वाला ऐसे ही नीचे लिख लेंगे। अगेन हमने एक और आइडेंटिटी यूज करनी है, ये वाली, यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमारे पास ये जो है इस फॉर्म में है, ये लेफ्ट हैंड साइड के फॉर्म में, हमने इसको इस फॉर्म में लाना है। तो ए की जगह ब्रैकेट देखें, ब्रैकेट लगाएं, ए की जगह एक्स स्क्वायर है और बी की जगह एक्स स्क्वायर नहीं, ये पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर, ये ए की जगह है और ये जो है बी है 2xm। यहाँ तक हमने लिख लिया। अब ब्रैकेट लगाएं, अगेन ब्रैकेट, ए की जगह ये पूरा, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर, और बी की जगह यहाँ माइनस और फिर 2xm। ये इस क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है m पावर 4 प्लस एम स्क्वायर प्लस 1। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। m पावर 4 प्लस एम स्क्वायर प्लस 1। देखें, m पावर 4 को हम लिख सकते हैं m स्क्वायर और उसका स्क्वायर, क्योंकि इससे दोबारा m पावर 4 आएगा। और ये जो 1 है ये हम इधर यहाँ लिखते हैं, 1 को 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और प्लस m स्क्वायर। देखिए, ये हमने लिख लिया इस फॉर्म में, और फिर उसके बाद रीअरेंज किया थोड़ा सा। 1 और 1 को अगर स्क्वायर भी लिख लें तो वही 1 दोबारा से आ जाएगा।
और एम स्क्वायर को सेम जिस तरह था वैसे ही लिख लिया। अब आगे ये वाली आइडेंटिटी इसके साथ इसको कंपेयर अगर हम करें तो हमारे पास ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर भी है, 2ab नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जिस तरह यहाँ पर हमने अपनी तरफ से 4x स्क्वायर एम स्क्वायर ऐड किया, इसमें भी हम अपनी तरफ से कुछ एडिशन करेंगे। तो वो एडिशन ये होगी, देखें, एम स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, अपनी तरफ से हम एक एम स्क्वायर, ये पूरा मैंने लिख लिया, एम स्क्वायर ऐड करेंगे और यही एम स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। इसका रीज़न मैं बताता हूँ लास्ट में। तो देखें, अगेन एम स्क्वायर होल स्क्वायर 1 स्क्वायर और ये 1 टाइम एम स्क्वायर 1 टाइम एम स्क्वायर, ये 2 टाइम्स एम स्क्वायर हो जाएगा और माइनस एम स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक ये वाली आइडेंटिटी बन रही है ये। तो इसको हम लिख सकते हैं, ए की जगह मेरे पास एम स्क्वायर है और बी की जगह 1 है होल स्क्वायर। इसके मुताबिक हमने इसको कर लिया और माइनस एम स्क्वायर। अगेन ये आइडेंटिटी बन रही है ये वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसके मुताबिक हम खोलेंगे इसको। देखिए, ए की जगह एम स्क्वायर प्लस 1 है, तो एम स्क्वायर प्लस 1, ये ऐसे समझो मैंने ए की जगह लिख लिया। और नेक्स्ट जो है प्लस है बी एम है, अगेन ये वाला ब्रैकेट, फिर ई की जगह एम स्क्वायर प्लस 1 और बी की जगह जो है एम, दरम्यान में माइनस है क्योंकि आइडेंटिटी में बी माइनस है। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा आपको कि आपने यहाँ पर क्या ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है? तो उसके लिए आपने, यहाँ भी मैंने बताया था इस क्वेश्चन के लिए, उसके लिए आपने क्या करना है कि जिन दो नंबर्स पे स्क्वायर है उनको 2 के साथ ऐसे मल्टीप्लाई में लिखना है, 2m स्क्वायर एंड 1। तो यहाँ से 2m स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में मैंने 2m स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नहीं किया क्योंकि एक m स्क्वायर पहले से मेरे पास मौजूद था। तो इस वजह से इस प्रोसीजर से तो 2m स्क्वायर आ रहा है, उसूलन तो ये ऐड करना चाहिए था, लेकिन पहले से m स्क्वायर एक था, तो इस वजह से इसकी बजाय हमने m स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया। क्योंकि फाइनल जो पर्पस था हमारा ये ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने का, वो ये होता है कि ये जो है आइडेंटिटी के लिए फिट हो जाए। तो जब पहले से एक m स्क्वायर था, हमें एक ही m स्क्वायर चाहिए था, तो वो हमने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया। और दोनों हमने करने हैं, अगर ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट भी करना है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर तो क्वेश्चन में इजाफा, अपनी तरफ से इजाफा हो जाएगा और ओरिजिनल क्वेश्चन जो है वो ओरिजिनल नहीं रहेगा। तो इस वजह से हमने जो चीज़ ऐड करनी होती है वही हमने सब्ट्रैक्ट भी करना है। अगेन ये कैंसिल होते हैं तो ओरिजिनल क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता।